सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समीक्षा अधिकारी में डटे होंगे। तो चलिए आज क्लास 2 के तहत बेहतरीन 30 प्रश्नों को देखते हैं जो दिमाग की बत्ती नहीं जलाएगी, बल्कि ऐसे प्रश्न देख करके आपके होश भी उड़ सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न, कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं तो पूछे जाते हैं। सरल तो सभी करते हैं, कठिन जो करे वही असली योद्धा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 30 प्लस नहीं 30 ही प्रश्न को करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, आप देखेंगे तो सोचेंगे क्या ऐसे प्रश्न भी होते हैं। बाकी कुछ तो सरल दूंगा ही ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं बिल्कुल से। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तलवार का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प है: करवाल, तेग, अस्सी, सर। तो ये थोड़ा सा पकड़ लेंगे अगर आपने तीर का पढ़ा हुआ है तो। सर सर जो है तलवार का न होकर के किसका पर्यायवाची है? तीर का, धनुष का नहीं, तीर का। ठीक है। कामदेव। प्रश्न नंबर 2, कामदेव का पर्याय एक नहीं है। कंदर्प, केतन, वनमाली, मनोज। मनोज मेरा भी नाम है, लेकिन कुछ गलत मत सोचिए। अब है पर्याय तो है, बात खत्म। तो इसमें आपका विकल्प सी विकल्प जिसमें वनमाली लिखा हुआ है, ए कामदेव का न होकर के किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। ठीक है, विष्णु। ओके। अगला प्रश्न है, जल का समानार्थी प्रतिशब्द, समानार्थक या पर्यायवाची, एक दूसरे पर्यायवाची को ही कहा जाता है। तो जल का समानार्थी शब्द नहीं है। रस, घनरस, स्रोत या सरोमुख। तो ध्यान रखिएगा, स्रोत स्रोत जल का समानार्थी शब्द नहीं है, अर्थात पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात आती है किसका है? तो स्रोत झरना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका है? झरना का। अगला प्रश्न है, पाहुना। पाहुना का पर्यायवाची कौन सा है? आगंतुक, आदित्य, पाषाण, पुष्प। तो आपको लग रहा होगा पाहुना पाषाण तरह का कुछ समझ में आ रहा है, तो नहीं, ये पाहुना आगंतुक, मेहमान वाला है। ठीक है, तो पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होगा। ठीक है। चलिए पांचवा, निम्न में एक प्रतिशब्द अर्थात पर्यायवाची घर का नहीं है। मंदिर, आयतन, देवालय, धाम। मंदिर तो भगवान का होता है, घर का कैसे हो सकता है? देवालय भी भगवान का होता है, आयतन का समझ नहीं आ रहा है, धाम भी भगवान के लिए कहा जाता है, धाम की यात्रा करना है। तो मेरे भाई, मंदिर भी घर का पर्यायवाची है, आयतन भी घर का पर्यायवाची है, धाम भी घर का पर्यायवाची। तो कौन नहीं है? देवालय, देवधन आलय। ठीक है, देवालय घर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मंदिर भी घर का पर्यायवाची होता है। देवालय जो सी है, ए है मंदिर का पर्यायवाची घर का नहीं है, बाकी मंदिर, आयतन, धाम घर का भी पर्यायवाची होता है। प्रश्न 6, झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चश्मा, ऐनक, जलप्रपात, प्रपात। ये क्या हो गया? चश्मा क्या होता है? चश्मा भी है, ऐनक भी है। अब लोग क्या करें हम? तत्सम भी आ गया, तद्भव भी आ गया। कौन सा मारे? जलप्रपात और प्रपात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ ये पर्यायवाची है। चश्मा ऐनक का बहुत लफड़ा है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, ऐनक ऐसा विकल्प है बी में जो झरना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चश्मा भी होता है, सुना था कभी? आज सुना है तो ये जान लो, ये सही है। ठीक है, ऐनक को छोड़ करके चश्मा, जलप्रपात और प्रपात तीनों है पर्यायवाची। प्रश्न 7, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। सागर, नदियां, रत्नाकर, अवधि। ये मत सोचना कि बार बार ये प्रश्न समुद्र का और इस पतंग का इस तरह का पूछा जा रहा है। अरे भाई, इतने इतने शब्द हैं, किसी भी तरह घुमा के, जरूरी थोड़ी ना कल के अभ्यास वाला प्रश्न पूछ दे, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। सागर, नदियां, रत्नाकर, अवधि आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, नदियां समुद्र का पर्यायवाची न होकर के किसका है? नदी का। ठीक है, नदी का पर्यायवाची नदियां होता है, समुद्र का नहीं। पतंग पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का, सूर्य का, जहाज का, नौका का। तो नौका का तो हम लोगों ने पढ़ा था कल, पतंग होता है। पक्षी का भी प्रश्न पढ़ाता होता है, ध्यान रखिए। सूर्य का भी होता है। जहाज का पर्यायवाची पतंग नहीं होता। विकल्प बी आपका सही है। दैतेंद्र
दरिद्र, राक्षस, रावण, हत्यारा। दैत्य है तो राक्षस जैसा लग रहा होगा, है ना, लेकिन राक्षस नहीं, रावण का पर्यायवाची है दैत्येंद्र। ठीक है, किसका है? रावण का। अपत्या, अपत्या लिखा हुआ है, हाँ, अपत्या का पर्याय कौन सा है? पत्नी, औरत, पुत्री या भगनी। ठीक है, तो पुत्री होता है। अपत्या का पर्याय पुत्री। मेघ पुष्प निम्न में किसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द है? जल का, समुद्र का, आकाश का, वर्षा का। तो ध्यान रखिएगा, मेघ पुष्प जल का पर्यायवाची है। ठीक है, समानार्थक शब्द जल का है मेघ पुष्प। हरि, हरि पर्यायवाची किसका है? सोना का है, सिंह का है, हाथी का है, मोर का है, या एक विकल्प डी, डी नहीं ई है, सभी का। तो ध्यान रखिएगा, हरि सोना का भी पर्यायवाची है, हाथी का, सिंह का, मोर का, और इसके अलावा भी ढेर सारे हैं। अब आप लोग जो है क्लास ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। 13 नंबर की बात करते हैं, जिमूत। जिमूत निम्न में से किसका पर्याय है? पृथ्वी, पर्वत, जंगल, तारा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, चारों विकल्प में कोई भी समझ नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए? विकल्प बी, जिमूत पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। प्रश्न 14, अंधेर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? एक शायद आसान प्रश्न होगा आपके लिए। तो अंधेरा, रात, अधर्म, बिजली। तो ध्यान रखिएगा, अधर्म एकदम अलग शब्द है। अधर्म यानी अनैतिक चीजें, तो अधर्म ही अंधेर का नहीं है। बाकी अंधेरा, रात, बिजली अंधेर का पर्यायवाची है। बिजली आपको आश्चर्यजनक कर रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अंधेर का पर्यायवाची बिजली भी होता है। किस्मत का एक प्रतिशब्द अर्थात पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रयोजन, विधि, प्रारब्ध या भवितव्यता। तो ध्यान रखिएगा, भवितव्यता थोड़ा सा लंबा टाइप लग रहा है। कुछ लोगों ने ट्रिक बताया है आप लोगों को कि जो लंबा विकल्प दिखे, न कुछ आवे तो लंबा वाला विकल्प मार देना। तो वो वाला रूल अगर फॉलो करोगे, ट्रिक फॉलो करोगे, तो यहाँ हो जाएगा आपसे गलती और आपका एक प्रश्न हो जाएगा गलत। प्रयोजन किस्मत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी प्रारब्ध, विधि, भवितव्यता है। 16, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? द्रौपदी, द्रुपद सुता, ज्ञानसेनी या सौरंध्री। सौरंध्री। ठीक है, चलो बताओ भैया। तो ध्यान रखना, कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी होता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए, प्रश्न 17, निम्न में एक सरिता का पर्याय शब्द नहीं है। अब सरिता माने जानते ही नहीं हो तो मार देंगे थप्पड़ आपको। सरिता माने नदी होता है जी, समझ में आई बात? जब से पिटाई स्कूलों में बंद हो गए, तब से लड़के बच्चे जो है बदमाश हो गए, पढ़ते नहीं ढंग से है। ठीक है, थोड़ी बहुत पिटाई तो होनी चाहिए यार। चलो खैर, कोई बात नहीं। निम्न में एक सरिता का पर्याय शब्द नहीं है। सरिता, सरिता नदी को ही कहा जाता है। 4 विकल्प है, लहरी, द्वीपवती, नदिया या नदीश्वरी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है प्रश्न पढ़ने में। तो ध्यान रखना, नदीश्वरी जो विकल्प डी है, ए नदी या सरिता का पर्याय न होकर किसका है? गंगा का। गंगा का पर्यायवाची है नदीश्वरी। ठीक है, न कि सरिता या नदी का। एक तट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साहिल, पर्यंत, उल्लोल, कूल। तो ध्यान रखिएगा, साहिल, पर्यंत, कूल तीनों हैं। उल्लोल तट का पर्यायवाची न होकर किसका है? लहर का। किसका है? लहर का पर्यायवाची है। ठीक है, लहर का। लीजिए, लहर का भी आ गया। एक लहर का पर्यायवाची नहीं है और इनमें से कोई विकल्प मैंने नहीं दिया है। अब बताओ। चलो, विकल्प है 4, उर्मी, हिलोर, मौज, वारी, प्रवरह। कौन सा ऐसा है? लंबा वाला देख रहे होगे, लंबा वाला है। चलो ठीक है, यहाँ पे लंबा वाला आपका काम कर गया है। ठीक है, लंबा वाला विकल्प ही नहीं है लहर का पर्यायवाची, बाकी उर्म, हिलोर, मौज तीनों हैं। वारी प्रवाह किसका है? झरना का है। ठीक है, झरना का है। ओके, चलिए, दिनांक का एक पर्यायवाची नहीं है। दिवस, तिथि, तारीख, मिति। यही दिवस,
दिनांक का पर्यायवाची न होकर किसका है? दिन का। ठीक है, दिन का पर्यायवाची है। 21, चतुर का एक पर्यायवाची नहीं है, तापस, नागर, प्रवीण, विदग्ध। बहुत कंफ्यूजन हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा उत्तर दें। ऐसे तो बड़ा कठिन प्रश्न है, अगर ऐसा आ गया समीक्षा अधिकारी इस बार तो मैं क्या करूंगा, यही सोच रहे होगे। तो चलो सोचते रहिए, मेहनत करते रहिए। तापस चतुर का पर्यायवाची नहीं है, बात आती फिर किसका है? तापस मुनि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मुनि का। 22, कौन सरस्वती का पर्याय नहीं है? कल भी इससे संबंधित प्रश्न आया था, उसमें का 2 विकल्प आपको दिखाई ही दे रहा होगा, उसी तरह मिलता जुलता। वाग्देवी, पद्मासना, कमलासना, वागीसा। ठीक है, तो आप वाग्देवी वागीसा रटा है आपने, मुझे पता है। अब बताओ, 2 विकल्प में दे रहा हूं, पद्मासना, कमलासना। तो ध्यान रखना, पद्मासना है। कमलासना सरस्वती का न होकर किसका है? लक्ष्मी का। पद्मासना मतलब कमल पे आसन, कमल पे आसन किसका होता है? लक्ष्मी का। ठीक है, चलिए, सरस्वती भी तो बैठती हैं शायद कमल के ही फूल पर ना। चलो ध्यान रखना, कमलासना लक्ष्मी का है, पद्मासना सरस्वती का है। सांप, सांप का पर्यायवाची नहीं है, हरि, उरग, व्याल, विटप। देखो, हरि का शायद ऊपर चर्चा ही किया गया था, हरि सांप का भी पर्यायवाची है। और नहीं चर्चा किया गया था तो भी जान लीजिए कि हरि जो है सांप का भी पर्यायवाची है। ठीक है, हाँ नहीं हुआ था, सोना, हाथी, सिंह, मोर का पर्यायवाची हरि था। एक 5वां शब्द जान लो, सोना, हाथी, सिंह, मोर के अलावा हरि पर्यायवाची सांप का भी होता है। ठीक है, विटप एक ऐसा विकल्प है जो सांप का पर्यायवाची न होकर के किसका है? विटप पेड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, पेड़, वृक्ष, गाछ। ठीक है, बाकी हरि, उरग, व्याल सांप का पर्यायवाची है। अग्नि का समानार्थी शब्द नहीं है। दौ, उर्वी, धनंजय, शुक्र। शुक्र तो शायद ग्रह है, इसको जो है यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था उर्वी, उर्वी जो है क्या है? उर्वी, एक उर्मी पढ़ा था, एक उर्व है, तो ए उर्वी है। ठीक है, ए पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, ए उर्व है। और जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था आपने उर्मी, उर्मी पढ़ा था, वो था किसका पर्यायवाची? लहर का। ए है उर्वी, वह लगा हुआ है, ए है पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी तीनों अग्नि का पर्यायवाची है। दुख, दुख का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? सठ, दर्द, टीस, मलाल। सठ विकल्प ए दुख का पर्यायवाची न होकर के किसका है? सठ खल का पर्यायवाची है। ठीक है, खल का पर्यायवाची है। ओके, तरड़ी, तरड़ का पर्यायवाची शब्द है नाव, नदी, युवती, सूर्य। युवती या सूर्य। तो ध्यान रखना, तरड़ी है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, अगर ए वाला तरड़ी होता तब ए वाला पर्याय नाव का भी होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं नाव के लिए भी तरड़ दे देता है। हालांकि 100% सही वाला ए है नाव का पर्यायवाची, तरड़ी बड़ी की मात्रा। ठीक है, 100% यही है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है तो देख लीजिएगा ध्यान से। अन्यथा तरड़ी का पर्यायवाची इसमें कौन कौन सा है? एक है या 2 है? तो ध्यान रखना, तरड़ी नदी का भी पर्यायवाची है और डी सूर्य का भी पर्यायवाची, अर्थात इस प्रश्न में आपका 2 विकल्प सही है। ठीक है, ऐसा अक्सर कभी कभी हो जाता है, मैंने जानबूझ करके बनाया है कि 2 विकल्प देता हूं, देखता हूं आप लोगों को क्या होता है। तो बी तरड़ी, तरड़ी का पर्यायवाची नदी भी होता है, सूर्य भी होता है, या नदी सूर्य का पर्यायवाची तरड़ भी होता है। वहीं तरड़ी नाव का होता है। ठीक है, युवती की बात करते हैं, युवती की बात करते हैं तो वो होता है तरुड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, तरुड़ी। नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जहन्नुम, दुर्गत, यमलोक, आत्मोत्सर्ग। तो ध्यान रखना, नरक का पर्यायवाची जहन्नुम, दुर्गत, यमलोक तीनों है और आत्मोत्सर्ग किसका है? ये स्वर्ग का है। ठीक है, एक सभा का पर्याय या पर्यायवाची
या समानार्थी, समानार्थक या प्रतिशब्द नहीं है। परिषद, बैठक, महावर्तन, सम्मिलन। तो परिषद, बैठक समझ में आ रहा होगा, महावर्तन, सम्मिलन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो डी सम्मिलित जो पर्यायवाची का विकल्प दिया हुआ है सभा का, वही गलत है, बाकी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 और 30 का। ठीक है भैया, 29 में क्या दिया है? द्रव्य का एक पर्यायवाची अलग है, यानी द्रव्य का एक पर्यायवाची नहीं है इन चारों विकल्प में। चीज, माल, वस्तु, भेषज। तो भेषज ऐसा विकल्प है जो द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसका भाई? द्रव्य का पर्यायवाची भेषज नहीं है, तो भेषज किसका है? तो भेषज दवा का पर्यायवाची है। ठीक है, दवा। बाघ, बाघ का प्रश्न कल भी पढ़ा था, लेकिन विकल्प अलग था। आज का विकल्प बिल्कुल अलग है, एक आध तो हो सकता है मिल रहा हो। ठीक है, तो आराम, उपवन, रेणु, कुंज। बाग, उपवन, कुंज तो समझ में आ रहा है। आराम, रेणु में थोड़ा सा समस्या है, लग रहा है कि आराम नहीं। आराम तो बिस्तर करना चाहिए, बाग में बाग का आराम से लेना देना क्या है, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है, यही मार के आओगे विकल्प। तो ध्यान रखना, आराम बाग का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है। रेणु एक ऐसा विकल्प है जो बाग का पर्यायवाची न होकर के किसका है? बालू का। ठीक है, बालू। ओके, चलिए आज का क्लास इतना ही। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कुछ नहीं करना है, इस टेलीग्राम चैनल को आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, और इसे अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, किसी भी शंका के समाधान के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।